बात पहाड़ों की करते हैं। पहाड़ों से लेकर मैदान तक आफतकाल देखा जा रहा है। पहाड़ों पर ठंड ने कहर बरपा रखा है। पारा माइनस में पहुंच गया। झीलें नदियां जम गई हैं। बर्फ की मोटी परत व चुभन भरी हवा लोगों की हड्डियों तक जा रही है। लेकिन सिर्फ पहाड़ी नहीं है ऐसे, उत्तर भारत के मैदान में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। कई शहरों में पारा 5 डिग्री तक गिर चुका है। धुंध और बर्फीली हवाओं ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल कर दी है। जम्मू कश्मीर की जोजिला टनल, उत्तराखंड का बागेश्वर, दिल्ली, अलग अलग तरह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब ये देखिए अनंतनाग जम्मू कश्मीर में, जहां पर पेड़ों पर बर्फ जम चुकी है। जोरदार बर्फबारी यहां पर हो रही है और जो प्राकृतिक स्रोत हुआ करते थे, झरने जिन्हें कहा जाता है, वहां पर भी आप देखेंगे तो बर्फ जम चुकी है। ये उत्तराखंड के चमोली की तस्वीरें हैं। अब ये देखिए जम्मू कश्मीर के शोपियां में, यहाँ भी बर्फ अब दिखाई देने लगी है। जो जल स्रोत हैं वो जम चुके हैं। अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पूरे कश्मीर में पारा लगातार लुढ़क रहा है, जिससे ठंड और ठिठुरन ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बर्फीले पहाड़ विंटर वंडरलैंड जैसे नजारे बना रहे हैं। पेड़ पौधे पूरी तरह सफेद हैं। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -4 डिग्री तक दर्ज किया गया, जबकि पहलगाम, बडगाम, कुपवाड़ा और शोपिया जैसे इलाकों में पारा -6 डिग्री से भी नीचे है। लद्दाख किले में -9 डिग्री सेल्सियस, कारगिल में -7 से 8 डिग्री सेल्सियस और जोजिला दर्रे में तो -17 डिग्री तक पारा लुढ़क गया। कश्मीर में ठंड जारी है। पिछले कई दिनों के दौरान लगातार तापमान में गिरावट आ रही है और अब कश्मीर के सभी इलाकों में रात का तापमान 0 से धीरे जा रहा है। अब इस ठंडे तापमान के चलते कश्मीर में पानी के झरने, तालाब और झील धीरे धीरे जमने लगे हैं। फिलहाल आने वाले दिनों में भी इस कड़ाके की ठंड से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग का कहना है कि जिस अंदाज से कश्मीर में खुश्क ठंड चल रही है और रात में आसमान पूरी तरह से खुला रहता है, उसी से पहाड़ी बर्फीली हवाएं मैदानों का रुख कर रही है और तापमान में गिरावट आ रही है। फिलहाल कश्मीर में आने वाले कई दिन तक यानी 15 दिसंबर तक मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही रहेगा, जहां पर रात में कड़ाके की ठंड होगी और दिन में जो है शीत लहर। लेकिन इस बीच जो है इस खुश्क ठंड से कुछ दिक्कतें भी लोगों को हैं। खासतौर से पिछले 1 महीने से कश्मीर में कोई ना ही बड़ी बर्फबारी हुई, ना ही बारिशें हुई, जिसके चलते कश्मीर में सूखे जंगलों में आग की वारदातें सामने आ रही हैं, जिसके लिए अब प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। लोगों को ठंड से बचने के लिए कंगड़ी और फैरन का सहारा लेना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने 15 दिसंबर तक मौसम के शुष्क और ठंडा रहने का अनुमान जताया। इसीलिए ठिठुरन से बचने के लिए लोग दुआ कर रहे हैं कि बर्फबारी हो जाए, जिससे जानलेवा सूखी ठंड से निजात मिल सके। नवंबर के महीने से ही सर्दियां शुरू हो चुकी है। अगर मैं रात की बात करूंगा तो रात की में माइनस जो है देखने को मिल रहा है। लगातार अगर हम नदी नालों की बात करेंगे तो ये भी सूखे आपको दिखेंगे। लगातार जो ये खुश्की, सर्द ठंड जो बढ़ रही है, नवंबर से ये मुश्किलात जो है, मुश्किलात से दो चार हैं। सर्दियों की वजह से जितनी हो सके अल्लाह ताला रहमत पर आए और ये बर्फ़बारी जो ये जारी हो जाए, जिस तरह से कश्मीर में होता है वैसा ही हो, तो हमें इस मुश्किलात से छुटकारा मिल जाए। जोजिला दर्रे पर बर्फबारी से कश्मीर लद्दाख मार्ग भी प्रभावित है। बावजूद उसके पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। बड़ा मजा आया कश्मीर घूम के। सर्दियों का मौसम कैसा है? सर्दियों का बहुत शानदार मौसम है यहाँ पे। मतलब ठंड तो वहाँ पे हरियाणा में भी है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ पे। हाँ, जमाने वाली प्रॉपर मतलब हीटर वीटर चल रहे हैं, रजाइयों मतलब अलग ही नजारा है यहाँ का। हाँ, बड़ा अच्छा लगा। के लिए कपड़े भी लेने पड़ते हैं? हाँ, मैं साथ लेके आया था, अपना इंतजाम करके आया था। कुछ शॉपिंग चलो यहाँ से होती रही, बाकी मैं सब कुछ वहाँ से कंप्लीट करके आया था अपना।
सर्दी का सितम सिर्फ इंसानों पर ही नहीं दिख रहा, बल्कि पेड़ पौधों के साथ नदी, नाले और पानी के स्रोत भी जमते जा रहे हैं। ये दक्षिण कश्मीर का शोपियां जिला है, जहां तापमान -6 डिग्री होने की वजह से नदी नाले भी फ्रीज हो चुके हैं। दक्षिण कश्मीर के शोपियां के इलाके में जिसमें हम अभी खड़े हैं, यहाँ पे -6.2 देखने को मिल गया है, जिसकी वजह से तमाम तर नदियां जो है या नाले हैं या नलके हैं वो जम चुके हैं। हम अभी एक जो है नदी पे खड़े हैं, आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी जो है नदी जम चुकी है। हम इसको यहाँ पे इस पत्थर से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ का तापमान जो है किस हद तक और ज़्यादा गिर सकता है। आप देख लीजिए कि मैं इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ये टूटने का नाम नहीं ले रही है। इस जीवन में आपको बता दें कि ऊपरी सतह पीर की गली हो या दुबजन के इलाके हो, वो ज़्यादा शदीद सर्दी की लहर जो है उनमें दौड़ पड़ी है, जिसकी वजह से नीचे जो मैदानी इलाके हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी दौड़ पड़ी है। ऊंचाई वाले इलाकों जैसे गुलमर्ग और सोनमर्ग में कुछ दिन पहले हल्की बर्फबारी हो चुकी है, जिससे सड़कों पर फिसलन देखी जा रही है। इधर कश्मीर के अनंतनाग में भी हाड़ कपाऊ ठंड लोगों का जीना मुहाल किए है। अनंतनाग में लगातार पारा गिरने से जल स्रोत जमने के साथ पेड़ों की टहनियां पूरी तरह बर्फ की जद में देखी जा रही हैं। भीषण ठंड हर बार की तरह स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है, लेकिन सैलानियों के चेहरे खिले दिख रहे हैं। स्थानीय लोगों को जो मंजर लग रहा है, पर्यटकों के लिए वो शानदार नजारा है। हालांकि 21 दिसंबर से चिल्लई कालन शुरू होने जा रहा है, यानी 21 दिसंबर के बाद अगले 40 दिन भीषण ठंड पड़ती है। मौसम विभाग भी कह चुका है कि ला नीना प्रभाव के चलते इस साल सर्दी ज्यादा कड़ाके की और बर्फबारी भी ज्यादा होने की संभावना है। प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि शाम के बाद बहुत जरूरी काम से ही लोग घर से बाहर निकले। श्रीनगर से अशरफ वानी और शोपिया से एजाज डार के साथ आरिफ बलूच, अनंतनाग आज तक। कश्मीर अब गहरी ठंड और वायु प्रदूषण की चपेट में है और इस हफ्ते AQI स्तर पहली बार 300 पार गया, जिससे सांस संबंधी मरीजों के लिए खतरा बढ़ गया है। श्रीनगर में रात का तापमान -4.1 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 15 दिसंबर तक कोई बर्फबारी नहीं होने वाली और ठंड अभी और तेज होने की संभावना है। लोग बर्फबारी की दुआ कर रहे हैं ताकि ठंड और प्रदूषण से राहत मिल सके। कश्मीर की बात करें तो चिले कलान जो कि 40 दिन का पीरियड होता है और 21 दिसंबर से शुरू होता है, उसको सबसे भयंकर ठंड का पीरियड माना जाता है। लेकिन इस साल वक्त से पहले ही बहुत जबरदस्त ठंड पड़ रही है। बीती रात की बात करें तो श्रीनगर में पारा लुढ़का और टेम्परेचर जो रजिस्टर हुआ वो था -4.1। बाकी जो घाटी के इलाके हैं उनकी हालत इससे भी ज़्यादा खराब है। दक्षिणी कश्मीर के कुछ इलाकों में -6 तक जो है पारा लुढ़का है। इसके चलते लोग परेशान हैं ही, और उसके साथ साथ जो इस बार एक और चीज़ देखने को मिली है वो है पुअर एयर क्वालिटी। दिल्ली की हमेशा बात होती है, जब AQI आप नाम सुनते हैं तो दिल्ली याद आता है कि वहाँ पे कितनी बुरी हालत है पोल्यूशन की वजह से। लेकिन घाटी जहां ठंडी सांसें आपको मिलती थी, लेकिन एक बात इससे पहले श्योर थी कि साफ है, प्योर ऑक्सीजन आपको मिलेगा, लेकिन यहां भी हालत बहुत ज्यादा खराब है और उसकी वजह सूखा है, यानी कि ड्राई कोल्ड। पिछले 1-1.5 महीने से बारिश नहीं हुई है, धुंध सा माहौल है और खासकर पार्टिकुलेट मैटर जो हवा में है वो बहुत ज्यादा जो है उसकी जो लिमिट है वो क्रॉस हो गई है। और तो देश में इस समय मौसम तेजी से बदल रहा है। पहाड़ों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जम्मू कश्मीर के बाद उत्तराखंड और हिमाचल में भी ठंड लोगों की मुश्किलें बढ़ाने लगी है। पानी जमकर बर्फ बनने लगा है और दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में स्मॉग छाया हुआ है। जम्मू कश्मीर के साथ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी सर्दी का सितम देखा जा रहा है। उत्तराखंड के चमोली में ये नजारा है बद्रीनाथ धाम के पास इंद्रधारा झरने का। देखिए
पूरा झरना पहाड़ों पर किस कदर जम गया। हर सैलानी इस झरने को अपने कैमरे के साथ अपनी मेमोरी में हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहता है। ओली में भी बर्फ से ढके पहाड़ बेहद खूबसूरत दिख रहे हैं। तापमान लगातार माइनस में जा रहा है, जिससे लोग सर्दी के आगे बेबस दिख रहे हैं। हालांकि सैलानियों को अब भी बर्फबारी का इंतजार है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी ठंड अपने चरम पर है। शिमला में लक्कड़ बाजार में आइस स्केटिंग रिंग पर बर्फ जम चुकी है। अब यह जगह आइस स्केटिंग करने वाले लोगों से गुलजार हो रही है। इस बार ठंड जल्दी पड़ने से स्केटिंग एक हफ्ता पहले ही शुरू हुई है। पर्यटक भी पहली बार प्राकृतिक बर्फ पर स्केटिंग का मजा लेते दिखाई दे रहे हैं। कल शाम को आए थे। कैसा लगा शिमला? बहुत सुंदर है। इट्स वेरी प्रीटी। नो, आई केम, मैं 10th ग्रेड में आई थी, बट देखना फर्स्ट टाइम है। हाँ, इससे पहले कभी क्या उतरे आइस स्केटिंग मैदान में? नहीं, मैं स्केटिंग करती थी। हाँ, नेचुरल आइस में कभी नहीं उतरे। आपका नाम क्या है? मैं क्रिश। नेचुरल आइस में कभी नहीं उतरे? नहीं। आपको पता है ये कि नेचुरल आइस स्केटिंग रिंक है ये? हाँ, एशिया का? ये पता चला। हाँ, अभी बोला था हमको। कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे? अच्छा है, मजा आया। I've been wanting to do it for a long time, so। ठंड भी लग रही है? बहुत। 3-4 लेयर्स पहने हैं सब। पहाड़ों के साथ मैदान पर भी मौसम की मनमर्जियां देखी जा रही हैं। दिल्ली में स्मॉग की मोटी परत छाई हुई है। ये देखिए, दिल्ली के इंडिया गेट और अक्षरधाम इलाके से आई तस्वीरें। धुंध की वजह से हवा की क्वालिटी भी बेहद खराब है, जिससे दिल्ली वालों को सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही है। जो दिल्ली का हाल है, वही हाल देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का है। बांद्रा समेत मुंबई के ज्यादातर हिस्सों में स्मॉग देखा जा रहा है। शिमला से विकास शर्मा के साथ कमल नयन सिलोड़ी, चमोली, आज तक। और उत्तर भारत में ठंड ने दस्तक नहीं सीधा हमला बोल दिया है। कई शहरों में पारा 5 डिग्री तक लुढ़क गया। धुंध ने सुबह सुबह सड़कें ढक दी हैं और बर्फीली हवा ने लोगों की रफ्तार थाम दी है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तक हाल कुछ एक जैसे ही हैं। उत्तर भारत में बढ़ती सर्दी। कई शहरों में 5 डिग्री के आसपास तापमान। धुंध में लिपटी सड़कें, अलाव का सहारा। पहाड़ी इलाकों के साथ साथ अब पूरा उत्तर भारत ठंड की जबरदस्त चपेट में है। हालात यह हैं कि कई जगहों में पारा सीधे 5 डिग्री के आसपास आ गिरा है। धुंध और बर्फीली हवाओं ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को जैसे थाम सा दिया है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश, लगभग हर जगह पारा सामान्य से नीचे है और अगले 24 घंटे में भी राहत के आसार कम हैं। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की। सफदरजंग का न्यूनतम तापमान कल 6.8 डिग्री था। आज 7 डिग्री रहने का अनुमान है। हल्की बढ़त जरूर है, लेकिन ठंड की चुभन जस की तस बरकरार है। अब चलते हैं पंजाब की तरफ। पठानकोट में ठंड सबसे ज्यादा महसूस की जा रही है। कल 5.2 डिग्री रहा तापमान, आज गिरकर 5 डिग्री पर आ गया। वहीं अमृतसर में हल्की बढ़त जरूर है, 5.6 से बढ़कर 6 डिग्री, लेकिन दोनों ही शहरों में हालात अब भी शीतलहर जैसे ही हैं।